तो देखिए ये विक्रांत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से भव्यता यहां पर नजर आ रही है। इस भव्यता के साथ लोग जो हैं वो योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए पूरे देश दुनिया में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के अलग अलग तस्वीरें जो आ रही है वो बेहद कह सकते हैं कि ऊर्जा भरने वाली तस्वीर है, उत्साहित करने वाली तस्वीर है, ये संदेश देने वाली तस्वीर है। योगा का महत्व हमारे जीवन शैली में वो कितना हो जाता है, किस तरीके से हम अपनी दैनिक दिनचर्या में योगा को शामिल करके फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और देखिए विक्रांत की तस्वीर जहां पर इस बोट पर सवार होकर के लोग योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग आसन को वो कर रहे हैं, अलग अलग मुद्राएं कर रहे हैं, अलग अलग पद्धतियों के साथ इससे योगाभ्यास को यहां पर किया जा रहा है। तो ये बेहद खूबसूरत जो तस्वीर है इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर वो निकल करके सामने आई है। तो पर्व त्योहारों जैसा आज का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर है। लेह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए लेह में यहां पर योग करते हुए नजर नौजवान भी आ रहे हैं, जवान नजर आ रहे हैं। उसके बाद से अटारी बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अटारी बॉर्डर पर भी देखिए एक जो लंबी कतार है लोगों की वो यहां पर नजर आ रही है। तो चाहे वो सेना के हमारे जवान हो, चाहे वो हमारे देश के मंत्री प्रधानमंत्री हो, बड़े चेहरे हो, आज इस योगाभ्यास में शामिल हो रहे हैं। और देखिए नौसेना का योगाभ्यास जो है वो भी आपको नजर आ रहा है, जहां विक्रांत पर इस योगाभ्यास को किया जा रहा है। तो आप ऐसी तस्वीरें जब देखते हैं, हम अमूमन चाहे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस के मौके पर जहां पर सेना का शौर्य दिखता है, लेकिन सेना का शौर्य आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी नजर आ रहा है। क्योंकि कई पद्धतियां होती है जो हमारे शरीर को एक्टिव रखती हैं और कई बॉडी मूवमेंट जो है वो हम करते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक योगा की अगर बात करें तो योगा भी बड़ा महत्व रखता है। एक बार फिर से राजधानी पटना के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपको हम लिए चलते हैं। विनीता मिश्रा हमारी सहयोगी संवाददाता जोड़ रही हैं। विनीता, तस्वीरें हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी देखी, वहां पर दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी है, और वहां से क्या तस्वीर है आपके पास? जीप को एक ट्यूब के रूप में बिल्कुल राहुल, योग करते हुए यहाँ आम से लेकर खास नजर आ रही है। योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, निरोग काया देता है। और उसके मद्देनजर ये देखिए दोनों डिप्टी सीएम की आपने बात की, दोनों डिप्टी सीएम एक साथ यहाँ बैठे हुए हैं, योग करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी एक कतार से बैठकर योग कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वो दर्शा रहा है कि योग कितनी जरूरी है, योग हमें कैसे स्वस्थ रखता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पटना में कई जगह ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जो ये बता रहे हैं कि भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता। एक लाइन से अगर तमाम हम लोगों के दिखाएं तो यहाँ देखिए बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार भी मौजूद हैं। एक एक करके तमाम बिहार सरकार के मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और योग जो मन को शांति देता है, और वो शांति की तस्वीर पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ नजर भी आ रही है। सभी ध्यान में बैठे हुए हैं और एक एक करके जो मुद्राएं हैं योग की वो करते हुए यहाँ नजर आ रही हैं। क्योंकि कहते हैं कि योग को जिसने जी लिया, जिसे योग पसंद आ गया, जो योग करने लग गया, उसे दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। और अनुलोम विलोम जो योग की एक अभ्यास है, योगाभ्यास है, वो करते हुए यहाँ देखिए जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। विजय सिन्हा की अगर हम बात करें जो बिहार के डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी हैं, मंगल पांडे हैं, प्रेम कुमार हैं, और तमाम ऐसे ऑफिसर की बात कर ले, खिलाड़ियों की हम बात कर ले, सभी यहाँ बैठे हुए हैं, अनुलोम विलोम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये शांति प्रदान करता है इंसान को। मानव जीवन के लिए शांति सबसे जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपका मन शांत है तो आपका शरीर स्वस्थ है, और शरीर स्वस्थ है तो आपको हर काम करने में मन लगेगा। आप हर काम ऊर्जा के साथ करेंगे, तरक्की करेंगे। यानी यूं कहें कि अगर आपको तरक्की करना है तो अपने मन को शांत रखना होगा, और मन को शांत रखना है तो आपको योग करना होगा। और पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दूर दूर तक आगे तमाम जो खास लोग हैं, चाहे बिहार सरकार के मंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, अधिकारी हो, और पीछे जो खिलाड़ी हैं वो बैठे हुए हैं,
योग का ध्यान करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, ये बता रहा है, ये दर्शा रहा है कि योग मानव जीवन के लिए कितनी जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले कई वर्षों से योग करते हुए जो संदेश दे रहे हैं, शायद यही वजह है कि जो तस्वीर है पटना की कहे, पटना के बाहर की कहे, बिहार या पूरे देश की कहे, विदेशों की भी अगर कहे तो वो बदली है। भारत को लोग विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन अब योग के मामले में भारत विश्व गुरु बनता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ बिहार ही नहीं, सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी लोग योग कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योगाभ्यास कितनी जरूरी है, योग मानव जीवन के लिए कितनी जरूरी है, वो यहाँ दर्शा रहा है। क्योंकि योग आपको निरोग रखता है, योग आपको शांत रखता है। और उसके मद्देनजर जो तस्वीर है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, वो यहाँ नजर आ रही है। अगर हम उधर की बात करें तो यहाँ तमाम बिहार सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं। उधर आप एक कतार से देख सकती है कई लड़कियां जो खिलाड़ी हैं, और इस बार की जो थीम भी है वो थीम यहाँ नजर आ रही है। महिला खिलाड़ी वो योग कर रही है, क्योंकि कहते हैं कि मन की शांति देता है योग, निरोगी काया देता है योग। और ऐसे में खिलाड़ियों के लिए योग बहुत जरूरी है, क्योंकि मन शांत रहेगा, उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी वो कुछ अचीव कर पाएंगी, तभी वो मेडल ले पाएंगी। और पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल एक अलग तरीके की शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्वयं और समाज के लिए योग, इस बार जो थीम है वो रखा गया है। यानी आपको स्वयं के लिए योग करना होगा, आपको समाज के लिए योग करना होगा। अगर आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे तभी समाज स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अगर आप अस्वस्थ रहेंगे तो चलिए बिल्कुल विनीता, हम चाहेंगे कि कैमरे के जरिए वो तस्वीरें दिखाते रहे, उसको एक विंडो में काटे रहेंगे। और चलिए अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, अभी रांची से क्या तस्वीर नजर आ रही है? योगाभ्यास हो रहा है, वो तस्वीरें हमने और देखी है, और कितना लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है? जरूर, अभी आप देखें स्वास्थ्य मंत्री अगली पंक्ति में हैं और यहाँ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता योग करते हुए वो थोड़ी देर से जरूर पहुँचे थे, लेकिन यहाँ जिस तरह से बहुत समय पर ही, अगर निर्धारित समय की अगर हम बात कर ले तो समय पर यहाँ आसन शुरू हो चुका था और बड़ी संख्या में अब धीरे धीरे अगर हम बात करें तो अब धूप भी, गुनगुनी धूप जो है वो अब खिलती हुई, और थोड़े ज़रूर परेशानी होगी क्योंकि जैसे जैसे धूप तेज होती चली जाएगी आसन करने में दिक्कत होगी। देखिए यहाँ ओम का मंत्र उच्चारण किया जा रहा है और एक एक कर जो आसन है वो कर रहे हैं, ये इस सोच के साथ कि स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है। और न सिर्फ आज के दिन बल्कि आज से ये संकल्प लेते हुए हर दिन की अगर हम बात करें, अगर हर एक दिन इसी तरह करें तो स्वस्थ रहेंगे और समाज में एक संदेश भी जाएगा। और मैंने पहले भी कहा कि न सिर्फ जो वृद्ध हैं या फिर जो ज़्यादा उम्र के हैं, 30 साल 40 साल उम्र से ज़्यादा के हैं, उनकी बात नहीं, बल्कि अगर युवा वर्ग से ही, कम उम्र से ही इसकी शुरुआत कर दी जाए तो ये आप डेली रूटीन में इसे रख सकते हैं और इसका एक फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ आप देखिए कि किस तरह से लगातार जो लोग यहाँ बैठे हैं वो अलग अलग आसन करते हुए, और जो सामने मंच से जो गाइड कर रही हैं वो बार बार कह रही हैं कि जो लोग जिनको करने में कोई परेशानी हो तो वो इस आसन के करते वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, क्योंकि